श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की पवन सुत हनुमान जी की उमापति महादेव जी की मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुत सरविहारी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे कथा में हमने सुना कि बहुत समझा बुझाकर राम जी ने सुमंत्र जी को वापस जाने के लिए प्रार्थना की। सुमंत्र जी छोड़ने आए हुए थे रथ से राम लक्ष्मण सीता जी को, तो बहुत समझाया बुझाया समझा बुझाकर प्रार्थना की और उनको भेजने लगे। जब वो सुमंत्र जी रथ हाँकने लगे तो घोड़े रामचंद्र जी की तरफ देख देख कर हिनहिनाने लगे और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पशुओं का ये हाल है, जब पशुओं का ये हाल है तो जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनका क्या हाल होगा। जो अयोध्यावासी हैं उनकी तो विसात ही क्या है। माता पिता और प्रजा कैसे निर्वाह करेंगे। रघुनाथ जी ने जबरदस्ती से उनको भेजा और सुमंत्र जी को जबरदस्ती से लौटाया। फिर रघुनाथ जी गंगा जी के किनारे पे गए। गंगा जी को प्रणाम करके केवल से गंगा पर
किनारे पर नाव लाने के लिए कहते हैं। नाव लाने के लिए कहते हैं, पर केवट लाता नहीं है। केवट लाता नहीं है। जब उसको कहा कि भाई नाव लेकर आइए, तो केवट कहने लगा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपके सारे मर्म को जानता हूं। आपके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदर सी नारी बन गई, तो मेरी तो काठ की नाव है, मेरी तो नाव काठ की है। लकड़ी तो पत्थर के आगे बहुत ज्यादा नाजुक होती है, तो मेरी तो काठ की नाव है और मेरा यही रोजगार है। मैं इसी से ही अपने पूरे परिवार को पालता हूँ, इसी से ही पूरे परिवार को पालता हूँ। मेरा तो परिवार, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो मेरा परिवार तो भूखों मर जाएगा, उनको तो खाने के लिए भी नहीं कुछ मिलेगा। इसलिए मैं आपके चरण धोए बगैर, मैं सच कहता हूँ, आपके चरणों को धोए बगैर मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा आपको। और आप निश्चिंत रहिए, मुझे आपसे कोई उतराई भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई उतराई भी नहीं चाहिए। केवट के जब ये प्रेम भरे वचन सुने भगवान राम ने, तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्यों? उनका आशय है कि लक्ष्मण जी प्रभु राम के चरणों की सेवा करते हैं, सीता जी प्रभु राम के चरणों की सेवा करती हैं, तो उन्होंने तिरछे से देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आज ये तुम लोगों की सेवा भी छीन रही है। ये भी केवट मांग रहा है कि मुझे सेवा करने का, मुझे चरण धोने का मौका दीजिए। तो यहाँ तक हमने कथा पिछली बार सुनी थी, आज आगे की कथा सुनते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करोगे तब नाम न जाए, बेगे आनु जल पाई बखाई, होत विलंब उतारनि पाई, जा सुना सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के भटहि निहोरा, जय जगुतिय शिव पदउ के घोरा, पद नक निरख देवर हरति, सुन प्रभु वचन मोह मति करति, केवट राम रजा यशु पावा, पानी कठवता भरहि आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही समपुण्य पुंज को नाई। केवट की ऐसी बातें सुनते हुए प्रभु राम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहते हैं कि भाई तू वही काम कर जिससे तेरी नाव नारी न बने, तेरी नाव न जाए, तेरी नाव बनी रहे। तू वही काम कर, जल्दी से पानी ले आ और हमारे चरण धो ले। तुझे चरण ही धोने हैं ना, तो तू चरण धो ले और हमें जल्दी से पार उतार दे, क्योंकि हमें देर हो रही है, पार उतार दे। तो वही कर जो तेरे मन को भाई। और ऐसा कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करने से, एक बार जिनका नाम स्मरण करने से संसार के प्राणी इस भवसागर से पार हो जाते हैं। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से इस संसार के समस्त जीव इस भवसागर से पार हो जाते हैं। वही आज प्रभु केवट
केवट से निहोरा कर रहे हैं कि तू नाव लेके आ और हमें पार उतार। वही आज केवट से कह रहे हैं कि तू नाव लेके आ और हमें पार उतार। एक बार नाम लेने से कैसे? एक अजामिल की कथा आती है भागवत जी में। अजामिल एक ब्राह्मण था, उज्जैन नगर का निवासी, बहुत ब्राह्मण, सारे बिल्कुल इतने अच्छे से जो 12 लक्षण होते हैं ब्राह्मणों के, वो सब कुछ संपन्न था और बहुत पूजा पाठी सब कुछ। एक बार वह अपने पिता के हवन के लिए लकड़ियां लेने गया जंगल में। तो जंगल में उसने एक शूद्र पुरुष के साथ, जो जिसने शराब पी रखी थी, उसके साथ एक वैश्या स्त्री को देखा। उनको देखकर उसका मन विचलित हो गया। मन विचलित हुआ, वह घर आया, परंतु उसका मन उसी में लगा रहा। उसको सोचते सोचते उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और वह सोचने लगा कि वह स्त्री मुझे मिल जाए, जबकि बड़ी सुलक्षणा स्त्री उसकी खुद की पत्नी थी, बहुत सुलक्षणा पत्नी। ये हुआ कि वह उस स्त्री को घर ले आया, उस वैश्या स्त्री को घर ले आया और घर लाने के बाद उसको रख लिया। उसने घर में घुसते ही कहा कि ये स्त्री कौन है? तो बोले ये मेरी पत्नी है। तो उसको निकाल दिया घर से। बोले या तो ये रहेगी या फिर मुझे रखना। तो उसने उसके कहने में, मतलब शॉर्टकट में बताती हूँ, उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया, सब संपत्ति उस पर लुटा दी और धीरे धीरे करते हुए उसके 9 संतानें उत्पन्न हुई उससे। 10वीं संतान जब उत्पन्न होने वाली थी तो वहां उस गांव में कुछ साधुजन आए और साधुजनों ने, शाम हो गई तो किसी से, क्योंकि साधु लोग पहले किसी के घर में रुक जाते थे कि हमें कोई आज शाम का भोजन दे दे, हम रात को विश्राम यहाँ करेंगे। तो वो रुके और रुकने के बाद उन्होंने, किसी ने पूछा तो किसी से उसका बड़ा कलह चलती थी अजामिल की। तो उन्होंने तो पूछा किसी साधु, किसी सच्चे, किसी अच्छे पूजा पाठी पुरुष का हमें घर बताओ जिसके हम रात को रुक जाएं। परंतु किसी ने अजामिल का घर बता दिया। अजामिल बाहर गया हुआ था। जब ये साधु लोग आए तो अजामिल की स्त्री ने, जो कि वैश्या थी, उसने दरवाजा खोला और पूछा। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, हम यहाँ रात को निवास करना चाहते हैं और हमें भोजन करने की भी इच्छा है। तब उसने बताया कि भाई आपको किसी ने गलत बता दिया, मेरे पति तो बड़े दुराचारी हैं और मैं वैश्या हूँ, तो मेरे घर का तो भोजन आप ग्रहण नहीं कर सकेंगे, मेरे हाथ का बनाया हुआ। तो आप ऐसा कीजिए कि अब रात हो गई है, बाहर मेरे दरवाजे पर पेड़ है, उसके नीचे आप आराम कर लीजिए और मैं आपको सूखा भोजन दे देती हूँ, दाल आटा चावल वगैरह आप बनाइए और पाइए और सवेरा होते यहाँ से चले जाइए। जब रात में अजामिल आया, यहाँ तक कि उसने अपनी पहले तो सारी प्रॉपर्टी खत्म कर दी और उसके बाद वो चोरियां डकैतियां ये करने लगा। जब वापस आया तो वापस आने के बाद वो चिल्लाया उन साधुओं पे। तब पत्नी निकल के आई। पत्नी से वो डरता था, जो वैश्या थी। उसने कहा कि मैंने रोका है इनको यहाँ पे और आप अंदर आइए। इसीलिए चुप रहा। वो सुबह गए। सुबह पता नहीं क्या सूची, पत्नी के कहने से वो प्रणाम करने चला गया साधुओं को और साधुओं ने कहा कि तुम्हारी पत्नी फिर से गर्भवती है, अब की जो बच्चा होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। नारायण नाम रख दिया। उससे पता नहीं क्यों, या तो कोई कुछ पुण्य उदय हुआ पिछले जन्मों का, जिसकी वजह से उसने नारायण नाम रखा और उस बच्चे में बहुत ज्यादा प्रीति हो गई। अजामिल की प्रीति हो गई। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, वो खेल रहा था और अंत समय आ गया अजामिल का, तो वह अपने बच्चों को कहने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो नारायण नारायण नाम से उनकी सदगति हो गई, भगवान का विष्णु धाम मिला उनको। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु का एक बार नाम लेने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, वे प्रभु
आज केवट से नाव मांग रहे हैं, और नाव मांग रहे हैं, उनसे याचना कर रहे हैं केवट से, हे प्रभु नदी, गंगा नदी पार करने के लिए कह रहे हैं, जिनका एक नाम लेने से जीव भव सागर से तर जाया करते हैं। तो और निहोरा कर रहे हैं। अच्छा, इधर जब भगवान को केवट से याचना करते देखा तो गंगा जी को भी भ्रम हो गया, गंगा जी को भी भ्रम हो गया। और गंगा जी को ऐसे भ्रम हो गया कि ये कैसे प्रभु हैं जो एक केवट से याचना कर रहे हैं। परंतु जब भगवान राम गंगा जी के किनारे पहुंचे, जब गंगा जी ने उन चरणों का दर्शन किया तो उनको अपनी जन्मस्थली याद आ गई, क्योंकि गंगा जी का जन्म विष्णु भगवान के पैर से, नाखून से ही हुआ है। और ये भी उस समय हुआ है जब राजा बलि के यहाँ राजा बलि के यहाँ जब अवतार लेकर, वामन अवतार लेकर भगवान पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत छोटे से हैं, जबकि शुक्राचार्य उनके जो गुरु थे वो जानते थे कि ये भगवान ही वामन रूप धारण करके आए हैं। परंतु बलि ने सोचा कि जो आया, क्योंकि वो ये था कि उसके दरवाजे पर जो भी जाए वो किसी को कुछ ना नहीं करता था। शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी उसने, राजा बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए कह दिया। जब भगवान ने चरण उठाए तो दूसरा चरण जब आकाश में लगा जाके, उस समय उनके पैर से एक जलधारा निकली, जिस जलधारा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और वही बाद में गंगा नदी बनके अवतरित हुई। वही इसीलिए उन्हें देव नदी भी कहते हैं और विष्णुपदी भी कहते हैं, क्योंकि वो विष्णु भगवान के चरण से स्पर्श हुई हैं। जब उन्होंने देखा, अपने जन्म स्थान को जब देखा, तो गंगा जी ने भी प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम कहकर उन्हें पहचान कर बहुत हर्षित हुई। और भगवान नर लीला कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का कर रहे हैं, यह सोचकर बड़ी प्रसन्न हुई। और रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर इधर वो कठौते में भरकर पानी ले आया। अब कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर यहाँ शब्द, यहाँ उसने, केवट ने क्या यूज किया है? कठौता। इसके पीछे भी एक विनोद भरी बात है। कठौता इसलिए यूज किया कि शिला होती है स्त्रीलिंग, तो शिला को छुआ भगवान ने तो नारी बन गई। अगर वो कठौती बोले तो नारी ना बन जाए कहीं कठौता की भी। कठौता ले आया, कठौता उसको बोल रहा है कि अगर इसको भगवान चरण रखेंगे और ये अगर बनेगा भी तो पुरुष बनेगा ना, बेटा बनेगा, कोई बात नहीं, एक बेटा मिलेगा। ऐसा अत्यंत आनंद और प्रेम में उमड़ कर भगवान के चरण धोने लगा और सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान आज पुण्यशाली कोई नहीं है। ये प्रभु के चरण धो रहा है, इसके समान भाग्यशाली आज कोई नहीं है। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, तरि पार करे प्रभु पुनि मुदित गए उले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित उस चरणामृत को ग्रहण करके, और उसने अपने पितरों को भी भवसागर से तार लिया और आनंद पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को गंगा जी के पार केवट ले गया। कितना सयाना निकला कि पितर भी उसने पार करवा लिए, अपने संपूर्ण कुल को उसने चरणामृत देकर सबको पार लगा दिया। फिर भगवान को गंगा जी के पार उतारा और उतरे ठाणे में सुरसरी रेता, सिया राम गुहर लखन समेता, केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुच जय नहीं कछु दीना, यही की सिया जान
लावा, बहुकाल में कीन मजूरी, आजू दीन बनी भली पूरी, अब कछुनाथन काई मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिर की बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरे। उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए और इधर निषाद राज दंडवत प्रणाम करने लगा। उसको दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर रामचंद्र जी के मन में थोड़ा संकोच हुआ कि हमें इसे कुछ उतराई देनी चाहिए और हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो ये सोचने लगे, पत्नी जो होती है वो पति को सबसे ज्यादा जानती है, उसका चेहरा देखकर पहचान जाती है कि इस समय इसको किस चीज की जरूरत है। जैसे माँ अपने बच्चे को जानती है, चेहरे से ही पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को इस समय किस चीज की जरूरत है, तो पत्नी भी इसी तरह, यदि सुलक्षणा पत्नी है तो वो पत्नी को इस तरह जान जाती है पति को कि उसको क्या चाहिए। तो पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारकर राम जी को देने लगी और कहा कि केवट को नाव की उतराई दे दीजिए। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए, कहता है कि हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उतराई नहीं चाहिए, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैं सब तरह से आज बहुत बड़ा हो गया हूँ, आज इतना धनवान हो गया हूँ कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, तो मुझे उतराई आज नहीं चाहिए। मैंने आज दिन तक जो मजदूरी की और मुझे उस मजदूरी के एवज में जो मुझे दक्षिणा मिली, जो पैसे मिले, जो धन मिला, वह तो कुछ भी नहीं है जो आज मुझे मिला है, जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, इतना मुझे कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज क्या? क्योंकि पहले ही उसने सभी को चरणामृत पिला दिया, पितरों तक को तार लिया, तो वह तो धनवान हो ही गया। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से आज मुझे सब कुछ मिल गया है जो मुझे कभी न मिला। लौटती बार, जब आप वन से लौट कर आएंगे, लौटती बार आप मुझे जो भी देंगे वह मैं सिर पर चढ़ाकर रखूंगा, आपका प्रसाद मानकर मैं रख लूंगा, तब मैं बिल्कुल भी ना नहीं करूंगा, और अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट है, विदा कीन करुणायतन, भगति कमल भरि दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत समझाया, अनेकों बार उससे कहा, परंतु केवट ना कुछ लेता है और ना कुछ करुणा में भरा हुआ सिर्फ भगवान के चरण पकड़कर कहता है कि मुझे एक ही वरदान दीजिए प्रभु, कि मेरा मन सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे, मैं सिर्फ भक्ति करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी कवि ने लिखा है, एक छोटा सा भजन है, एक लाइन ही बोलूंगी क्योंकि कथा कम हो जाती है फिर। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की
था गंगा पार प्रभु के भक्ति नाम जो। अवध छोड़े प्रभु बन को धाये, अवध छोड़े प्रभु बन को धाये, सिया राम गंगा तट आए, राम गंगा तट आए। केवट मनी मन हरसाए, केवट मनी मन हरसाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। तो इस तरह भगवान पार उतरे और पार उतरकर गंगा बचन सुने मंगल, तब माँ जनु करी रघुकुल नाथा, पूज पार शिव नाय उमाथा, सिय सुर सरहि कयो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउब मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जय पूजा तोरी, सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारि भरि बानी, सुन रघुवीर प्रिया वै देई, तब प्रभाव जग विदित न केई, लोकप होई बिलोकति तोरे, तोय से वही सब सिद्धि करि जोरे, तुम जो हमई बड़ विनय सुनाई, कृपा कीन मोय दीन बढ़ाई, तदपि देव में देवी असीसा, सफल होन हित निज भागीसा। तिरुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया पार उतरने के बाद और पार्थिव शिव की पूजा की। पार्थिव शिव बोलते हैं, यानी मिट्टी से शिवलिंग तैयार करते हैं, उसे पार्थिव शिव कहते हैं। तो पार्थिव शिव जी की पूजा की, सिर नवाया, सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी की पूजा की और गंगा जी से विनय की और गंगा जी से कहा कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, मेरा मनोरथ पूरा होगा तब मैं फिर आपके आगे चरण पूजूंगी, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल जब लौटकर आऊं तो मैं फिर से तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी निर्मल जल में से श्रेष्ठ आवाज आई। सीता जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ आवाज आई। आवाज बोलकर गंगा जी ने उन्हें आशीष दी और कहा कि हे रघुवर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है, क्योंकि सीता जी के पास तो सिद्धियों का भंडार है। तुम्हारा प्रभाव किसको मालूम नहीं है। तुम तो बैठे बैठे जो मन में सोचो वह हो जाएगा। फिर भी तुम्हारी इस कृपा दृष्टि से देखते ही लोग तुम जिस पर कृपा की दृष्टि डाल दो तो वो लोग लोकपाल बन जाते हैं। तुम्हारा प्रभाव तो ऐसा है, सब सिद्धियां तुम्हारी हाथ जोड़कर सेवा में लगी रहती हैं। तुमने जो मुझसे ये विनती की है, फिर भी मुझे जो बढ़ाई दी है, तुमने जो मान दिया है तुमने मुझे जो बढ़ाई दी है, तो मैं भी देवी, मैं अपनी वाणी सफल हो जाए ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला, पूजै सब मन कामना, सुज सुरई जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में
छा जाएगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा गंगा जी ने कहा। गंगा बचन सुने मंगल फूला, मुदित सिय सुरसन अनुकूला। तब प्रभु कुआई कहे करि जाओ, सुनत सूत मुख आउर दाओ। दीन बचन को कह कर जोई, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथि सातिर पंथु दिखाई, करे दीन चारि चरण सेवकाई। देहि बन जाई रैवर बुराई, परम कुटी मैं करवी सुहाई। तब मोई कह जसि देवर जाई, सोई करी रघुवीर दुहाई। सहज सनिध राम लखितासु, संगति गुण हृदय उलासु। पुण्य ज्ञाति बोल सवलीने, करि परितोष विदातव कीने। मंगल की मूल गंगा जी के वचन सुनकर, जब गंगा जी के ये वचन सीता जी ने सुने और देव नदी को अपने अनुकूल देखकर सीता जी बहुत ही आनंदित हुई। और श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु को कहा कि भैया अब तुम वापस चले जाओ, हम गंगा पार हो गए, हमें आगे जंगल में जाना है। यह सुनते ही निषाद राज अत्यंत ही विषाद में खो गए। अत्यंत दुख हुआ, उनका हृदय जलने लगा। वे कहते हैं, हाथ जोड़कर दीन वचन बोले कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 4-6 दिन आपके साथ गुजार कर और जहां आप रहना चाहेंगे वहां पर पर्णकुटी तैयार करके फिर आपकी आज्ञा होगी कि तुम वापस जाओ तो मैं वापस चला आऊंगा। मुझे इतना दिन साथ में रहने दीजिए ताकि मैं आपको रास्ता दिखा सकूं जंगल की जाने की, और आप जहां विश्राम करना चाहें वहां मैं पर्णकुटी तैयार कर दूं। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे तो उस जंगल में मेरा तो मैं मित्र हूं आपका, मेरा अधिकार है कि मैं आपके रहने की व्यवस्था कर सकूं, और मैं वही आपकी दुहाई है, मैं ऐसा ही करना चाहता हूं। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उसे अपने साथ ले लिया और वो के हृदय में जब चलने के लिए साथ कह दिया तो उसे बड़ा ही आनंद हुआ। और उसने फिर अपने उसकी जाति के लोग जो साथ में आए हुए थे गंगा तट पर, उन सबको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुसरई मात। सखा अनुज सिय सहित वन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज और छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन में गमन किया, वन की तरफ जाने लगे। और तेई दिन भयो बिटप तरे बासु, लखन सखा सब कीन सुखासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राज दी प्रभु जाई। सचिव सत्य सदा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। काली पदार
रात्रिकालीन आने वाला था। तो एक पेड़ के नीचे सभी लोगों ने निवास किया। एक पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने, दोनों ने रामचंद्र जी और सीता जी के सोने का, विश्राम करने का स्थान बनाया, व्यवस्था की। और श्री रामचंद्र जी ने सवेरे उठकर सब क्रियाएं निपटाकर तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन किए। तीर्थराज प्रयाग वहां से दिखाई दिया। जिसके दर्शन किए उस राजा का सत्य मंत्री है। राजा का प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। तो प्रयागराज का मंत्री कौन है? सत्य उस प्रयागराज राजा का मंत्री है। और श्रद्धा उनकी प्यारी स्त्री है। त्रिवेणी, श्रीवेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। और 4 पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके भंडारे हैं। प्रयागराज तीर्थ के भंडारा भरा हुआ है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से। और पुण्यमय प्रांत ही, वह जो पुण्यमय प्रांत है वही राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, किला है राजा का, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु देख भी नहीं सकते। ऐसा प्रयागराज की भूमि है। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर हैं। समझो कि एक राजा की जैसे सेना होती है, वैसे ही प्रयागराज के जो सारे तीर्थ हैं वह उसकी सेना है। और जो पाप की सेना को कुचल डालने के लिए बड़े ही रणवीर हैं, बड़े ही निपुण हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वही समझो प्रयागराज का सिंहासन है। जैसे एक राजा का सिंहासन होता है, तो प्रयागराज का जो संगम स्थान है, गंगा, यमुना, सरस्वती जी जहाँ मिलती हैं, वह उनका सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और जो मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की जो तरंगें उठती हैं, यमुना जी की श्वेत और यमुना जी की श्याम और गंगा जी की श्वेत जो तरंगें उठती हैं, वे ही उसका जैसे चमर ढुला रही हैं। एक चमर श्वेत है और एक चमर श्याम वर्ण का है, जिनको देखकर दरिद्रता और दुख सब नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है प्रयागराज की। सेवई सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम, वंदे वेद पुराण गण, गाई विमल गुण नाम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग की सेवा पुण्यात्मा साधु करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह जो हैं वो भाट हैं। जैसे किसी राजा की भाट जो लोग होते हैं वो विरदावली गाते हैं, उनकी प्रशंसा में जो गान करते हैं। तो जो वेद और पुराण हैं, जिनकी जो वेद और पुराण पढ़ते हैं वहाँ पंडित लोग, तो ऐसे लगता है जैसे इनकी गुणगान हो रहा है और उनके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं जैसे वो। और को कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंज मृगराव, अस कीरत पति दे की सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, कई सिय लखन सखाई सुनाई,
करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मुक्त न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए प्रयागराज कैसा है? सिंह के समान। जैसे हाथी को सिंह दौड़ा लेता है जंगल के अंदर। हाथी बड़ा होता है बहुत, सिंह उससे बहुत छोटा होता है, परंतु सिंह हाथी को डराकर भगा देता है। इसी तरह प्रयागराज की महिमा कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए प्रयागराज कैसा है? सिंह के रूप के समान है। कौन कह सकता है ऐसी सुहावनी तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। ऐसे प्रयागराज का दर्शन करके सुख पाया और उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुरु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज ऋषि के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि ने मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन असीस मुनीश यति अनंत अस ज्ञान, लोचन गोचर सुकृत फल मानव किए विधिमान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फल हमारी आंखों के सामने लाकर रख दिया हो। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले संडे को बोलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। श्री रामायण समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ रामचरित होय, ता तुम करो बयान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे